दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ ईओयू की रिक्वेशन विड्रॉल के बाद बहुत सारे बच्चों को डाउट आ गया कि सर क्या एपीएफसी की वैकेंसी इस साल आएंगी, अगर आएंगी तो कितनी आएंगी, क्या वैकेंसीज का नंबर इंक्रीज होगा या उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज वो वेरी होगी, क्या हमें देखने को मिल सकता है एपीएफसी एग्जाम के रिगार्डिंग। ये बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कंप्लीट क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा रिगार्डिंग द यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी अपकमिंग एग्जामिनेशन। आप ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप उनका एक डेमो ले सकते हैं। हम आपको 2 डेज का डेमो प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर आवर मास्टर कोर्स, जिसके थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई हमने कंटेंट को हमारे कोर्सेज में फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम किस तरीके से कवर किया है, और फिर आप जो हमारे कोर्सेज में एनरोल करने का डिसीजन है उसको कॉन्शियसली ले सकते हैं। तो डेमो कोर्स का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को हल्का सा बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूंगा ताकि आप लोगों को एक कंप्लीट क्लैरिटी मिले कि किस तरीके से प्रोसेस चला है और हमें क्या डेवलपमेंट वहां पर देखने को मिल रही है। देखो अप्रैल में 20 तारीख को हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यूपीएससी को ईपीएफओ की तरफ से एक रिक्वेशन चली गई है जहां पर उन्होंने 80 एपीएफसी वैकेंसीज की रिक्वेस्ट करी है एग्जाम कंडक्ट करवाने की एंड 311 ईओ वैकेंसीज की रिक्वेस्ट करी है एग्जाम कंडक्ट करवाने की। तो हमें काफी अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी लग रही थी जहां पर हमें 391 वैकेंसीज दिख रही थी जहां पर एपीएफसी और ईओ दोनों के लिए एग्जाम कंडक्ट होना था। और काफी बच्चों ने बहुत सिंसियरिटी के साथ इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी, एक हाई मोटिवेशन के साथ इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी कि यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस एग्जाम को हमें इस बार भुनाना ही भुनाना है, क्रैक करना ही करना है। फिर दोस्तों हुआ क्या कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आया। तो जो यूपीएससी एग्जाम के सताए हुए लोग थे, जो वहां पर परेशान लोग थे, उन्होंने भी एपीएफसी और एग्जाम को अपना बैकअप प्लान बनाने की सोची और इस एग्जाम की तैयारी में वो कूद पड़े। फिर दोस्तों एक रूमर आया कि भाई इस बार जो है ईओ की वैकेंसी शायद कैंसिल हो सकती हैं क्योंकि एक लेटर सर्कुलेट हो रही है जो कि ये रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई आप ईओ की वैकेंसीज को विड्रॉ करो। फिर वो लेटर जो है हमें मिली, फॉर्मल लेटर हमें मिली, हमने पढ़ी वो लेटर, तो वहां पर वही रिक्वेस्ट की जो बात थी वो हमें देखने को मिली कि भाई 311 ईओ वैकेंसीज को आप विड्रॉ कर लीजिए और जो लोग अभी प्रमोट होकर ईओ बनने वाले हैं पहले उनको ईओ बनाइए, बाद में आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करिए। और दोस्तों फिर हमें एक आरटीआई रिप्लाई मिला जहां पर हमें पता लगा कि भाई यूपीएससी से ईओ की जो वैकेंसीज की रिक्वेशन थी वो विड्रॉ कर ली गई है ईपीएफओ के द्वारा, लेकिन एपीएफसी की जो वैकेंसीज हैं उनके रिगार्डिंग कोई ऐसी न्यूज सुनने को नहीं मिली। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई इस टाइम पर करंट स्टेटस क्या है एपीएफसी पोस्ट का, तो वो स्टेटस वही है जो आज से 2 महीने पहले था कि 20 अप्रैल 2026 को जो 80 वैकेंसीज की रिक्वेशन यूपीएससी को गई थी ईपीएफओ की तरफ से वो अभी भी इंटैक्ट है, वो अभी भी वैलिड है और यूपीएससी को बोला गया है कि भाई आप इनके लिए कंटिन्यू करिए, आप इनके लिए नोटिफिकेशन रिलीज करिए। और यूपीएससी ने भी यही बोला है कि भाई वी आर अंडरगोइंग द प्रोसेस, जहां पर हम इस पे ऊपर कोई एक्शन लेंगे। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं किया कि ये वैकेंसीज की रिक्वेशन नहीं गई है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग डाउटफुल हैं कि भाई एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डाउट में नहीं आना चाहिए। आपको बहुत क्लियर रहना चाहिए कि भाई हाँ एपीएफसी एग्जाम की तो वैकेंसीज की रिक्वेशन अभी भी यूपीएससी के पास है और वो नोटिफिकेशन आ सकती है। कब आएगी वी आर नॉट श्योर, बट हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन अगले महीने या फिर उससे अगले महीने आ सकती है। हाँ पहले नोटिफिकेशन अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई जून एंड या फिर जुलाई स्टार्टिंग में आ जाएगी, तो उसमें हमें हार्डली 1 या 2 महीने का जो है डिले देखने को मिल सकता है। बट एपीएफसी की नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि उसकी रिक्वेशन यूपीएससी से विड्रॉ नहीं करी गई है। तो आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल नहीं आना चाहिए कि एपीएफसी एग्जाम होगा या नहीं होगा। एपीएफसी एग्जाम पक्का होगा। ईओ एग्जाम के रिगार्डिंग थोड़ी सी क्लैरिटी अभी कम इसलिए है कि अभी विद इन द डिपार्टमेंट ये बात चल रही है कि उनको किस तरीके से प्रोसीड करना है, कितनी वैकेंसीज के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवानी है और कितनों के लिए नहीं करवानी है, और क्या फ्रेश रिक्वेशन यूपीएससी को जाएगी या नहीं जाएगी, वो भी हमें आगे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में क्लैरिटी मिलेगी। बट एपीएफसी के रिगार्डिंग चीजें काफी क्लियर हैं कि भाई एपीएफसी का एग्जाम कंडक्ट होगा और यूपीएससी उसी को कंडक्ट करेगी इस बार क्योंकि उसकी रिक्वेशन विड्रॉ नहीं करी गई है। और दोस्तों अगर आप यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट हो तो ट्रस्ट मी ये एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई आपकी प्रिपरेशन जो आपने सीएससी एग्जाम के लिए कर रखी है, लगभग 70% सिलेबस आप लोगों ने प्रिपेयर कर रखा है, वो प्रिपरेशन आपको यहाँ पर काम आएगी और आप इस एग्जाम में जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, आपने ऑलरेडी कुछ प्रिपेयर कर रखा होगा जो आपको एक अच्छा हेड स्टार्ट देगा। एंड दोस्तों क्योंकि एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है तो आपका जो सीएससी का एक्सपीरियंस है, जो आपका टेम्परामेंट है सीएससी प्रिपरेशन का, वो आपको यहाँ पर भी हेल्प करेगा। तीसरी बात कि भाई एक छोटा प्रोसेस है कि भाई यहाँ पर आपको सीधा एक ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव रिक्रूटमेंट टेस्ट देना है और फिर उसको क्वालिफाई करके सीधा इंटरव्यू देना है। तो बीच की कोई इंटरमीडिएट या फिर मेन स्टेज नहीं जहां पर मैक्सिमम यूपीएससी वाले बच्चे फंसते हैं। और दोस्तों लास्ट बात कि भाई इस एग्जाम का जो पेपर है
वो कहीं ना कहीं यूपीएससी पैटर्न का है, यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को एक जो एलियन वाली फीलिंग है पेपर को देख के वो नहीं आने वाली। आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसा पेपर मैंने डील कर रखा है, तो मेरा वो जो एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर एग्जाम का वो यहाँ पर भी काम आएगा। तो दोस्तों अगर आप सीएससी एस्पिरेंट है तो आपको डेफिनेटली एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, जिनमें एपीएफसी एग्जाम की जो 80 वैकेंसीज हैं वो जब भी आएंगी आपको उसके लिए रेडी रहना है। अब डाउट ये आता है कुछ बच्चों को कि सर मेरी तो मोटिवेशन खत्म हो गई है, ठीक है, पहले 391 वैकेंसीज आ रही थी, अब सिर्फ 80 वैकेंसीज आ रही हैं, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको यही कहूंगा कि हमारे कंट्रोल में कंपटीशन नहीं है, हमारे कंट्रोल में पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी नहीं है, हमारे कंट्रोल में अनएक्सपेक्टेडनेस भी नहीं है, हमारे कंट्रोल में अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? मेहनत करना। वैकेंसीज 80 हो, 150 हो, 40 हो, हमें अपना बेस्ट एफर्ट डालना है ताकि हम अपने लिए एक सीट बुक कर सकें। और यहां पर जो टारगेट स्कोर था वो पहले भी 200 प्लस का था, अब भी 200 प्लस का है। एंड दोस्तों अगर मैं ईओ वैकेंसीज की बात भी करूं तो भले ही नंबर डबल होता, ठीक है, 311 हो गया होता, पिछली बार 156 वैकेंसीज थी ईओ की, लेकिन फिर भी आप लोगों को एपीएफसी और ईओ की कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को ना मिलता। क्योंकि जब भी हम किसी एग्जाम के मार्क्स देखते हैं टॉपर के, तो जैसे अगर मैं 2023 के नंबर की बात करूं तो सचिन विनायक सर जो रैंक 1 थे उनके 304 नंबर थे। फिर अर्पना गिल के जो मैडम थे वो 290 में उनके मार्क्स थे, रैंक 2, ठीक है, ये रैंक 1 के नंबर थे, ये रैंक 2 के नंबर थे। उसके बाद दोस्तों फिर 270 में मार्क्स आ गए रैंक 3, 4, 5 के, और लगभग 260 से लेकर कट ऑफ गई थी 257.5। इसके बीच में आप लोगों को रैंक 30 से लेकर रैंक 80 तक के बच्चे देखने को मिले। मतलब जितने नंबर आप कट ऑफ के पास पहुंचते जाते हैं उतने ज्यादा आपको जो है उसमें बच्चे इंक्लूडेड देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ईओ एग्जाम की 311 वैकेंसीज को सोच रहे थे कि मैं बहुत इजीली इसको क्वालिफाई कर लूंगा, तो वहां पर भी कंपटीशन कम नहीं होने वाला था। अगर एपीएफसी की कट ऑफ 2025 में हम 180 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ईओ की कट ऑफ भी हम 172 के आसपास जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर काफी अच्छा लेवल एग्जाम का आया था। और यहां पर भी आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन का ही मार्जिन देखने को मिल रहा है एज अ डिफरेंस बिटवीन एपीएफसी एंड ईओ। तो यहां पर जिस इंटेंसिटी से आप पहले से तैयारी कर रहे हो उसी इंटेंसिटी से अभी भी तैयारी करते रहो फॉर द एपीएफसी एग्जाम, बिकॉज इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट और बाकी एस्पिरेंट्स के लिए भी जो अभी बिल्कुल इस एग्जाम की तैयारी में आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है और ये गोल्डन टाइम है जहां पर आप किसी भी कंपोनेंट को बहुत तसल्ली से डीप में जाके प्रिपेयर कर सकते हो। कोई भी इशू आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। क्या होता है ना कि जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी फिर आप प्रेशर फील करोगे कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, ये छोड़ वो छोड़, शॉर्टकट्स पे चले जाओगे। लेकिन अभी आपको शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, आप बहुत तसल्ली से किसी भी कंपोनेंट को एंड टू एंड प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी सिलेक्शन के चांसेस इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब आपके पास जो है एक ऑप्शन है कि यार या तो मुझे तैयारी करनी है, आपके पास एक चॉइस है, आपको एक चॉइस या एक डिसीजन लेना है कि यार या तो मुझे तैयारी करनी है या मुझे इस एग्जाम को अवॉइड करना है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसको फिर पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करो, आप हाफ हार्टेड तैयारी मत करो। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इस एग्जाम में पहले इंटरेस्टेड थे तो आपको अभी भी इंटरेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि हम इस एग्जाम के लिए बहुत जो है अच्छी अगर मेहनत करें तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं थे तो अगेन आप सोच लीजिए कि भाई आपको क्या करना है। बट मैं यही कहूंगा कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए तैयारी का बेस्ट टाइम है, क्योंकि यहाँ पर आप विदाउट प्रेशर, विदाउट एनी शॉर्टकट किसी भी कंपोनेंट को एंड टू एंड अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। तो यहाँ पर ये मेरा एक सजेशन था कि एपीएफसी एग्जाम की वैकेंसीज आएंगी, इसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिलेगी। एग्जाम 1-2 महीने मैक्सिमम डिले हो सकता है, बट एग्जाम कंडक्ट होगा एंड यू मस्ट बी रेडी जब इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। अगर आप कोर्सेज के थ्रू करना चाहते हैं तो आप कोई कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने भी कोर्सेज आपके लिए लॉन्च कर रखे हैं, मास्टर कोर्स है, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है, आप उनको चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, मैं आपको बुक्स भी जो है यूट्यूब पे मैंने रिकमेंड कर रखे हैं वीडियो बना के, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बट प्लीज तैयारी करिए, क्योंकि आप अगर तैयारी नहीं भी कर रहे तो कोई और तो पक्का तैयारी कर रहा है, तो उससे अगर आपने कंपीट करना है तो आपको उसके जैसा लेवल मीट करना ही पड़ेगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।